सो वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। मशीन रूल्स चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। भाई कहीं से भी घूम फिर करके कुछ भी आ जाओ, यामाहा R15 एक ऐसी मशीन है ना जो चर्चे में रहती ही रहती है। ये जो मॉडल आप लोग देख रहे हो ये 2024 का लेटेस्ट मॉडल है और आज इसका एक रिव्यू करने वाले हैं प्रॉपर क्या क्या चीज़ें आप लोगों को इस बाइक के अंदर ऑफर करी जाती हैं, कौन कौन से वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं, किसकी तरफ जाना चाहिए। और स्पेशली भाई आज के टाइम में अगर आप लोग देखते हो RS200 लूँ, करिश्मा लूँ या फिर आपके RC200 लूँ, तो उन सारी चीज़ों का जो जितने भी आपके सवाल आते हैं ना भाई, आज की वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यामाहा की R15 के बारे में, तो भाई हॉट टॉपिक ये इसलिए बनी हुई है। 200 सीसी कैटेगरीज की बाइक को काफ़ी अच्छा खासा टक्कर दे रही है। एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक होने के बावजूद आपको माइलेज बहुत अच्छी निकाल करके दे रही है। और सबसे मतलब एक यूँ समझ लो ना कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना इस बाइक का, वो है इस बाइक के लुक्स जो कि आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। RS200 का एक अपना फैन बेस है। KTM को लोग अभी मतलब जो नई वाली आई है उसको उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। करिश्मा आई है, हाँ डेफिनेटली वो थोड़ी सी एक मतलब अट्रैक्टिव बनी हुई है बिकॉज वो प्राइसिंग के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी है, अच्छे फीचर्स ऑफर कर रही है। बट यामाहा की R15 को अगर आप लोग देखते हो ना भाई, सीधा सीधा सिंपल सिंपल बोलूं तो सुपर बाइक वाली लुक तो डेफिनेटली आप लोगों को यामाहा के RDNA के अंदर देखने को मिल ही जाता है, जो कि आपको इस बाइक के अंदर भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ की लुक्स और डिज़ाइन भाई डेफिनेटली इस बाइक के बहुत फेबुलस रहने वाले हैं, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। और अब थोड़ी बहुत बात करते हैं इसके क्या कहते हैं पूरे के पूरे फीचर्स और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप फ्रंट में देखते हो तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई आप लोगों को डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलता है विद डुअल चैनल ABS, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है। बिकॉज ये बाइक देखने में आपको 155 सीसी की लगती है, भागने में भी उतनी ही 155 भाग जाती है ये। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं ब्रेकिंग भी जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो फ्रंट ब्रेक तो मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं भी एक R15 ओनर ही हूँ, तो R15 का जो फ्रंट ब्रेक है बहुत ज़्यादा टॉप लेवल का रहने वाला है। बहुत अच्छा आप लोगों को ब्रेकिंग देखने को मिलता है। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ, जैसे बहुत सी बाइक्स आप लोग देखते होंगे, लाइक बजाज निकालता है तो आगे के टायर छोटे दे दिए, पीछे के छोटे दे दिए, बाइक का मतलब प्राइस कम करने के। बट यामाहा पता नहीं क्यों भाई क्या गेम खेलता है क्या नहीं खेलता। एक चीज़ मुझे इस बाइक की बहुत अच्छी लगती है, 100 सेक्शन का आपको फ्रंट टायर देखने को मिलता है, रेडियल टायर नहीं रहने वाला डेफिनेटली ये। बट ग्रिप वाइज ना कभी भी आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि ये ग्रिप लूज करने की कोशिश कर रहा है या आप लीन करने की कोशिश कर रहे हो तो उस टाइम फिसल गया। हाँ, आपकी गलती की वजह से डेफिनेटली हो सकता है, बट अगर आप लोग थोड़े बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे प्रो राइडर हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर आपको महसूस होगा कि काफ़ी अच्छे टायर जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। उसी के साथ फ्रंट में देखोगे तो गोल्डन USD सस्पेंशन, मुझे याद है आज भी जब V3 आई थी ना, बहुत से लोगों ने बहुत सारी कमियों को निकाला था कि ये कमी है इस बाइक में, ये कमी है। बट भाई ऑनेस्टली मैं मान गया कि यामाहा एक ऐसा ब्रांड है ना, हर चीज़ को सुनता है। जब उन्होंने ये सारी चीज़ें सुनी कि भाई कलाइयों में दर्द हो रहा है तो उन्होंने क्लिप ऑन्स को जो है थोड़ा सा ऊपर कर दिया, सस्पेंशन में USD सस्पेंशन डाल दिए। हॉर्न का भी आपको मालूम होगा कि पहले जो V3 आती थी उसमें सिंगल हॉर्न आता था, इसके अंदर डुअल की मांग करी गई कि नहीं यार डुअल क्या कहते हैं होना चाहिए इसके अंदर सेटअप हॉर्न का, वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। तो ये था आपका पूरा का पूरा फ्रंट का हिस्सा। अब थोड़ा सा इधर की तरफ आकर के हम लोग बात करते हैं। फ्रंट से अगर आप देखोगे तो R7 वाली प्रॉपर लुक आप लोगों को मिल जाती है, DRLs यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे और उसी के साथ प्रोजेक्टर लाइट। अब भाई इस प्रोजेक्टर लाइट का थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको मतलब फीडबैक देना चाहूँगा, अच्छे हैं बुरे नहीं हैं। बट अगर आप बिल्कुल प्रॉपर अंधेरे में चल लो, जैसे मान लो ये जगह है यहाँ पर अगर प्रॉपर अंधेरा है तो काफ़ी अच्छा आप लोगों को एरिया कवर करती है। बट अगर आप सपोज करो एक सिंगल लेन रोड पे जहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, वहाँ पर अगर आप इस लाइट को देखोगे ना तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं डल जो है वो डेफिनेटली पड़ जाती है। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको सिटी वाइज थोड़ा बहुत चलाना है तो आप चला लोगे। बट हाँ, अगर पहाड़ों में जाओगे तो मे भी शायद आपको ज़रूरत जो है वो डेफिनेटली पड़ेगी। वहीं अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट चीज़ के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहने वाला है, वो है ये इंजन। 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन। और 155 सीसी की कोई ऐसी बाइक नहीं है जो मुझे लगता है MT-15 को छोड़ करके जो लिक्विड कूल्ड आती हो, सारी की सारी एयर कूल होंगी या ऑयल कूल होंगी, उसके अलावा आप लोगों को कुछ खास नहीं मिलेगा। बट इस बाइक में आपको प्रॉपर जो है लिक्विड कूल सिस्टम मिल जाता है, जिसकी वजह से इसका इंजन बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। हाई परफॉर्मेंस आप निकालते हो इस बाइक से तो उस कंडीशन में भी बहुत अच्छा जो है। इंजन की हीटिंग की अगर मैं बारे में बात करूँ ना, तो हीटिंग वीटिंग एज सच आपको कुछ खास ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। बाइक के अगर पावर के बारे में बात की जाए तो 18.1 bhp का मैक्सिमम पावर और 14 पॉइंट समथिंग न्यूटन मीटर का आप लोगों को टॉर्क जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है। अब देखो इस बाइक के हिसाब से देखते हो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम प्राइसिंग की वजह से दूसरी ब्रांड से या फिर दूसरी बाइक से कंपेयर करते हैं। ये तो 155 सीसी की है बट प्राइसिंग जो है वो 200 सीसी से भी ऊपर की है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपैरिजन बन जाता है। बट अगर आप 155 सीसी के हिसाब से देखते हो तो भाई वन ऑफ द बेस्ट रिफाइनमेंट वाली बाइक अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए ना, तो इस इंजन से बेटर शायद ही आप लोगों के लिए कोई इंजन रहने वाला है। बाकी फर्स्ट 155 सीसी की ऐसी बाइक है, इवन
वर्जन MT-15 में भी अभी तक आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं कराया है कंपनी ने। यहाँ पर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलता है विद क्विक शिफ्टर। तो भाई ये बहुत स्मूथ वर्क करता है, मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब सिर्फ इतना इतना इशारा करना है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपके गियर लग गए और कब आपके गियर जो है आपने उतार दिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, इसका क्विक शिफ्टर अमेजिंग है भाई। और इसको देख करके ना लोगों में डिमांड भी बढ़ गई है कि भाई RS के अंदर भी डालो, करिश्मा में भी डालो। वो डालते हैं नहीं डालते हैं वो तो देखने वाली बात है, बट इसके अंदर आपको ये प्रॉपर मिल जाता है। पीछे की तरफ आकर के मैं आप लोगों को चेकआउट कराऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो R1 वाली आप लोगों को जो टेल लाइट जो है थोड़ा सा उससे इंस्पायर्ड आप लोगों को लाइट्स मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रॉपर आप लोगों को भाई प्रॉपर LED लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, यानी ऑल LED सेटअप इस बाइक के अंदर आप लोगों के लिए प्रॉपर हो चुका है। और नीचे की तरफ देखोगे तो मडगार्ड आप लोगों को छोटा सा मिल जाएगा। बाकी अगर मैं बाकी अदर चीज़ों के बारे में बात करूँ, लाइक अगर मैं पीछे वाले डिस्क ब्रेक्स के बारे में बात करूँ या फिर टायर के बारे में बात करूँ, 140 सेक्शन का आप लोगों को टायर मिलता है, रेडियल टायर है, बहुत अच्छी ग्रिप आप लोगों को प्रोवाइड करता है। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लीन चाहे कितनी मर्जी, हाँ थोड़ा सा कीचड़ में आप लोगों को डेफिनेटली लगेगा, बट अगर आप सूखे रोड पे अगर कभी भी लीन वीन करोगे ना, कभी आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रियर में अगर आप डिस्क ब्रेक देखते हो तो भाई देखो ये तो मेरी तरफ से बिल्कुल है किसी काम का नहीं, सिर्फ ये इतने काम का है कि अगर आप लोग 80 से 100 की स्पीड पे चल रहे हो, आपने इसको ऐसे करके पुश किया तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना करेगा कि आपको 10 से 20 की स्पीड जो है वो स्लो कर देगा, बट उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है जितना आगे का रहने वाला है। ये मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, जो मैं अपनी बाइक में भी करता हूँ। चलो एक बार को मान लो कि चलो ठीक है ब्रेक भी चलो एक बार को आप एडजस्ट कर सकते हो, बट भाई 900 950 रुपये की डिस्क ब्रेक आती है पीछे की और ब्रेक एक पैसे की नहीं। तो उस कंडीशन में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा या तो ब्रेकिंग को अच्छी करो या तो उसके डिस्पैच सस्ते करो, तो वो चीज़ें हैं। बाकी आपको बड़ा सा एग्जॉस्ट मिल जाता है, एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ कि इसकी कैसी है। तो भाई ये कुछ इसकी एग्जॉस्ट नोट है, सिंपल सी एग्जॉस्ट नोट है, कुछ एज सच कुछ बहुत ज़्यादा बेसी वाला सीन नहीं है। तो वो चीज़ आप लोग याद रखना। बाइक का जो प्रॉपर वेट है वो रहने वाला है 141 kg के अराउंड। तो भाई बाइक जो है ना बहुत ज़्यादा लाइटर है, मतलब पावर टू वेट रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इजीली जब भी आप बैठोगे ना एज सच आपको कभी भी ऐसा ना भारी नहीं लगेगा। एक बार मैं आप लोगों को बैठ करके भी दिखा देता हूँ, मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बाइक ले लिया बहुत ज़्यादा भारी है, ऐसा लगता है मतलब खिलौना सी है यार बिल्कुल ही। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पैर भी जो है मेरे 5.5 मेरी हाइट है, आराम से जो है दोनों मेरे पैर आ जाते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हो। बाकी बढ़ते हैं इसकी TFT डिस्प्ले की तरफ। भाई ये चीज़ का थोड़ा सा मुझे अपनी R15 जो ओल्ड हो गई है उसमें थोड़ा सा लगता है कि TFT होती ना तो वो सारी की सारी कमी जो है वो पूरी हो जाती। इसके अंदर भर के फीचर्स हैं। न्यूट्रल यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर है, ओडोमीटर है, फ्यूल का रेंज हो गया, मोड्स आप लोगों को मिल जाते हैं सारी ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर भी आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिल जाता है, तो वो भी बहुत बेस्ट है। यहाँ पर अगर स्विच क्वालिटी देखोगे तो ये इधर की तरफ वाली जो स्विच क्वालिटी ना थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ लगती है भाई आप लोगों को, वो चीज़ देख लेना। इंटीग्रेटेड किल स्विच है, यहाँ पर आपको हज़ार्ड लाइट मिल जाती है। इधर की तरफ देखोगे तो ये आपको सेलेक्ट मोड्स मिल जाते हैं लाइक लैप ऐप के लिए, और इसको पुश करके रखोगे तो बाकी सारी डिटेल जो है लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो। डिस्प्ले आपका हो गया, लैप टाइमिंग हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। हॉर्न जैसा मैंने आपको बताया डुअल हॉर्न है। स्लीपर क्लच आ जाता है भाई, एक उंगली से भी आप जो इसको ना मतलब सबसे लास्ट वाली उंगली से भी अगर प्रेस करना चाहो ना बहुत इजीली कर लोगे, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है। स्लीपर क्लच आप लोगों को मिल जाता है इस बाइक के अंदर। 11 लीटर का फ्यूल टैंक रहने वाला है जो कि इनफ है, बिकॉज इसकी माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। 11 लीटर में अगर आप लोग चलाओगे तो मुझे लग रहा है आराम से मतलब 200-300 किलोमीटर तो चली जाएगी मेरे हिसाब से, जो मेरा एक अप्रॉक्स आइडिया है। तो वो चीज़ें हैं। बाकी इसके अगर मैं राइडर की सीट के बारे में बात करूँ तो देखो भाई आज तक मैंने इस बाइक पर ना स्पीति की भी राइड कर रखी है, कभी मुझे ये अनकंफर्टेबल नहीं लगी। हाँ ये ज़रूर अनकंफर्टेबल, अगर इसके ऊपर पीछे बंदा बैठ करके जाएगा ना वहाँ आप डेफिनेटली जो है इरिटेट हो सकते हो, तो वो चीज़ याद रखिएगा। बाकी अब मेन क्वेश्चन आता है कि भाई किन बंदों को आज के टाइम में भी ये 2024 के अंदर क्या लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। करिश्मा बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप लोगों को ऐसा चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है कि भाई 155 सीसी के लिए इतने पैसे दूंगा, 2,27,000 रुपये, 2,30,000 रुपये। तो उस कंडीशन में क्या है कि भाई आप डेफिनेटली अगर आपको एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए तो आप करिश्मा की तरफ जा सकते हो। इफ़ यू आर RS 200 फैन बॉय, तो भाई मैं तो जैसे मैं भी था बहुत टाइम पहले, मतलब ऐसा था ना कि लोग मुझे समझा के थक गए कि अरे मत ले, ये है वो है दूसरी ले ले, बट मेरा मन ही उसका था तो मैंने वो लिया। वो बात अलग है ख़राब निकल गई, मैंने उसको सेल आउट कर दिया। तो वो सारी चीज़ें हैं। और बाकी KTM RC के बारे में बात करूँ तो देखो KTM की बाइक जो है ना सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती हैं। अगर आपको चाहिए कि मुझे मतलब थ्रॉटल खींचते ना एकदम गोली होनी चाहिए बाइक, तो उस कंडीशन में भाई आप RC की तरफ जा सकते हो। बाकी ये बाइक लेने के लिए उन लोगों को रिकमेंड करूंगा, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को एक लुक सबसे बड़ा मैटर है कि भाई इन लोगों को लुक तो अच्छा चाहिए ही चाहिए, पूरा सुपर बाइक वाला लुक आना चाहिए सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़ आपको थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि नहीं यार आज के टाइम में पेट्रोल की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा महंगी है, थोड़ा सा ऐसा हो कि बाइक भी देखने में अच्छी और माइलेज भी ठीक और परफॉर्मेंस भी अच्छी निकाल करके दे, तो उस कंडीशन में जा सकते हो। और फीचर्स तो भाई आपको मालूम ही है कि कितने भर के हैं इसके अंदर। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका एक राइड रिव्यू चाहिए और कंपैरिजन वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर देना, मैं पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।